बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। ज़रताज गुल साहिबा रंगे हाथों पकड़ी गई हैं और अब उनके खिलाफ घेरा मज़ीद तंग हो गया है। ये क्या मामला है और क्या क्या उनसे चीज़ बरामद हुई है। और दूसरी चीज़ ये है कि सदर आरिफ अलवी को किसी भी वक्त ओहदे से हटाया जा सकता है। उनकी उस हरकत के बाद, जो इतने बड़े ओहदे पर फाइज होने के बाद उन्होंने जो हरकत की कि पहले दस्तखत कर दिए, फिर कह दिया कि मैंने नहीं किए, मेरे स्टाफ ने गद्दारी की है। और फिर तीसरी चीज़ ये कि उन्होंने एक 21वें 22वें ग्रेड के अफसर के ऊपर डाल दिया, मुलाजिम के ऊपर डाल दिया। और फिर एक ख़तून को उन्होंने कहा कि मैं इस सुमेरा या खुमेरा नामी एक ख़तून थी जिसको उन्होंने कहा कि मैं ये जिम्मेदारी देता हूँ, फिर उसने कहा कि मैं ये जिम्मेदारी नहीं कर सकती, उसने माजरत कर लिया। तो ये जितना एम्बेरसिंग वाला काम था, तो सेनेट के पास ये इख्तियार होता है कि वो सदर को हटा भी सकता है, लगा भी सकता है, लेकिन अभी इस वक्त निगरान सेटअप है। इस वजह से सेनेट के पास वो इख्तियार नहीं है, नेशनल असम्बली नहीं है, या और इस तरह के मामलात हैं जो इस वक्त नहीं हो सकते। लेकिन इनके ख़िलाफ़ इन फ्यूचर, सदर आरिफ अलवी के ख़िलाफ़ इन फ्यूचर कार्रवाई ज़रूर हो सकती है। और दूसरी चीज़ ये है कि हमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब के अंदर एक मामता दिखाई दी कि किस तरह से वो आज जज अदालत में कह रहे थे कि किधर है इमरान खान, कहाँ है इमरान खान, कितनी ज़्यादती होगी इमरान खान साहब के साथ। तो उनकी एक मामता जो आज हमें नजर आई, मामता तो नहीं उनकी कह सकते, अलबत्ता वो नहीं, उनको आपको याद होगा कि एक ऑडियो लीक हुई थी उनकी सासू माँ की और रहीम तारिक को इस तरह के थे, उनकी शायद बेटी थी कि क्या वालदा थी कि बेबी थी, उनके साथ इनकी ऑडियो भी लीक हुई थी जिसमें इमरान खान साहब की मोहब्बत नज़र आ रही थी, बल्कि सुनाई दे रही थी हमें उमर अता बंदयाल साहब की सासू माँ के लहजे में। और उसके बाद वो कहते थे ये कमबख्त मार्शला भी नहीं लगाते ये लोग। तो यही इमरान खान साहब की मोहब्बत है जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब इमरान खान साहब को फंसाने वाले ज़्यादा बंदे हैं, क्योंकि शायद ये इतना ना फंस पाते, ना इतने इनके गिर्द इतना घेरा तंग होता, लेकिन ये इमरान खान साहब की मोहब्बत में इतना बिलो द बेल्ट जाते हैं कि जिसके बाद इनके लिए मुश्किलात हो जाती है। और ज़रताज गुल रंगे हाथों पकड़ी गई हैं। और ये जब वज़ीर थी तो इन्होंने बड़े गुल खिलाए थे ज़रताज गुल साहिबा ने, और ये बड़ा कह ले कि बड़ा तरिये लगाती थी ये नून लीग को, PDM को पूरी, और आगे आगे फ्रंट फुट पर ये इन्होंने इमरान खान साहब की तरह तस्बीह हाथ में बांधी होनी और इन्होंने फिर इन चीज़ों को इस तरह से मैनेज करना। तो पुलिस और एंटी करप्शन ने छापा मारा ज़रताज गुल के घर और उनको ठोस शवाहिद मिले ज़रताज गुल के घर से। ज़रताज गुल की पहले भी कुछ वीडियोज़, वो भी इस टाइम फ़रार हैं। वो एक टाइगर, वो जो बनी बड़ी बहादुर बनी फिरती थी, वो इस टाइम फ़रार है। और कहा यह जाता है कि जब इनके पास माहौलियात की वो एक मिनिस्ट्री थी तो ये इन्होंने बड़ी रिश्वत ली है, बड़ी इन्होंने समझ ले कि उन चीज़ों को ना बड़े हेरा फेरी किया है और टका के इन्होंने इमरान खान के दौर में पैसा छापा है, नोट छापा है। तो अब एंटी करप्शन और पुलिस के पास इनके जो है ना ठोस शवाहिद मौजूद हैं। और इनको जिस दिन ये इनकी भी खौफनाक तरीके से इनकी क्या कह ले कि वो किया जा रहा है, इनको ढूंढा जा रहा है, लेकिन ये मिल नहीं पा रही है अभी। तो ये भी कहीं पाकिस्तान में किसी ना किसी जगह पे छुपी होंगी, आज नहीं तो कल मिल ही जाएंगी। जैसे एहसान न्याज़ी मिला, तो बहुत से लोग बीच में शामिल होते हैं। एहसान न्याज़ी भी तो गिरफ़्तार हो ही गया ना। तो मुराद सईद और ये जो फ़र्क हबीब हैं और शेख रशीद और ज़रताज गुल वगैरह, ये भी कब तक छुपेंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। अब एक चीज़ ये है कि सदर आरिफ अलवी ने जो मामलात किए, दस्तखत किए, उसके बाद उनके मिनिस्टर ने कह दिया, या उनका अगर वही 21वें 22वें ग्रेड का जो मुलाजम है वो उठ के कह दे कि ये सदर साहब ये तो आप झूठ बोल रहे हैं, तो इतने बड़े ओहदे की क्या रिस्पेक्ट रह जाएगी। अब इस हवाले से मजीद अपडेट जो भी आती है हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान। बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। ज़रताज गुल साहिबा रंगे हाथों पकड़ी गई हैं और अब उनके खिलाफ घेरा मज़ीद तंग हो गया है। ये क्या मामला है और क्या क्या उनसे चीज़ बरामद हुई है। और दूसरी चीज़ ये है कि सदर आरिफ अलवी को किसी भी वक्त ओहदे से हटाया जा सकता है। उनकी उस हरकत के बाद, जो इतने बड़े ओहदे पर फाइज होने के बाद उन्होंने जो हरकत की कि पहले दस्तखत कर दिए, फिर कह दिया कि मैंने नहीं किए, मेरे स्टाफ ने गद्दारी की है। और फिर तीसरी चीज़ ये कि उन्होंने एक 21वें 22वें ग्रेड के अफसर के ऊपर डाल दिया, मुलाजिम के ऊपर डाल दिया। और फिर एक ख़तून को उन्होंने कहा कि मैं इस सुमेरा या खुमेरा नामी एक ख़तून थी जिसको उन्होंने कहा कि मैं ये जिम्मेदारी देता हूँ, फिर उसने कहा कि मैं ये जिम्मेदारी नहीं कर सकती, उसने माजरत कर लिया। तो ये जितना एम्बेरसिंग वाला काम था, तो सेनेट के पास ये इख्तियार होता है कि वो सदर को हटा भी सकता है, लगा भी सकता है, लेकिन अभी इस वक्त निगरान सेटअप है।
इस वजह से सेनेट के पास वो इख्तियार नहीं है, नेशनल असम्बली नहीं है, या और इस तरह के मामलात हैं जो इस वक्त नहीं हो सकते। लेकिन ये इनके ख़िलाफ़ इन फ्यूचर सदर आरिफ अलवी के ख़िलाफ़ इन फ्यूचर कार्रवाई ज़रूर हो सकती है। और दूसरी चीज़ ये है कि हमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब के अंदर एक मामता दिखाई दी कि किस तरह से वो आज जज अदालत में कह रहे थे कि किधर है इमरान खान, कहाँ है इमरान खान, कितनी ज़्यादती होगी इमरान खान साहब के साथ। तो उनकी एक मामता जो आज हमें नज़र आई, मामता तो नहीं उनकी कह सकते, अलबत्ता वो नहीं, उनको आपको याद होगा कि एक ऑडियो लीक हुई थी उनकी सासू माँ की, और रहीम तारिक को इस तरह के थे, उनकी शायद बेटी थी कि क्या वालदा थी कि बेबी थी, उनके साथ इनकी ऑडियो भी लीक हुई थी जिसमें इमरान खान साहब की मोहब्बत नज़र आ रही थी, बल्कि सुनाई दे रही थी हमें उमर अता बंदयाल साहब की सासू माँ के लहजे में। और उसके बाद वो कहते थे ये कमबख्त मार्शला भी नहीं लगाते ये लोग। तो यही इमरान खान साहब की मोहब्बत है जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब इमरान खान साहब को फंसाने वाले ज़्यादा बंदे हैं, क्योंकि शायद ये इतना ना फंस पाते, ना इतने इनके गिर्द इतना घेरा तंग होता, लेकिन ये इमरान खान साहब की मोहब्बत में इतना बिलो द बेल्ट जाते हैं कि जिसके बाद इनके लिए मुश्किलात हो जाती है। और जरताज गुल रंगे हाथों पकड़ी गई हैं, और ये जब वज़ीर थी तो इन्होंने बड़े गुल खिलाए थे जरताज गुल साहिबा ने, और ये बड़ा कह ले कि बड़ा तरिये लगाती थी ये नून लीग को, PDM को पूरी, और आगे आगे फ्रंट फुट पे ये इन्होंने इमरान खान साहब की तरह तस्बीह हाथ में बांधी होनी, और इन्होंने फिर इन चीज़ों को इस तरह से मैनेज करना। तो पुलिस और एंटी करप्शन ने छापा मारा जरताज गुल के घर, और उनको ठोस शवाहिद मिले जरताज गुल के घर से। जरताज गुल की पहले भी कुछ वीडियोज़, वो भी इस टाइम फ़रार हैं। वो एक टाइगर, वो जो बनी बड़ी बहादुर बनी फिरती थी, वो इस टाइम फ़रार है। और कहा यह जाता है कि जब इनके पास माहौलियात की वो एक मिनिस्ट्री थी तो ये इन्होंने बड़ी रिश्वत ली है, बड़ी इन्होंने समझ ले कि उन चीज़ों को ना बड़े हेरा फेरी किया है, और टका के इन्होंने इमरान खान के दौर में पैसा छापा है, नोट छापा है। तो अब एंटी करप्शन और पुलिस के पास इनके जो है ना ठोस शवाहिद मौजूद हैं, और इनको जिस दिन ये इनकी भी खौफनाक तरीके से इनकी क्या कह ले कि वो किया जा रहा है, इनको ढूंढा जा रहा है, लेकिन ये मिल नहीं पा रही है अभी। तो ये भी कहीं पाकिस्तान में किसी ना किसी जगह पे छुपी होंगी, आज नहीं तो कल मिल ही जाएंगे। जैसे एहसान न्याज़ी मिला, तो बहुत से लोग बीच में शामिल होते हैं। एहसान न्याज़ी भी तो गिरफ़्तार हो ही गया ना। तो मुराद सईद और ये जो फ़रख हबीब हैं और शेख रशीद और जरताज गुल वगैरह, ये भी कब तक छुपेंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। अब एक चीज़ ये है कि सदर आरिफ अलवी ने जो मामलात किए, दस्तखत किए, उसके बाद उनके मिनिस्टर ने कह दिया, या उनका अगर वही 21वें 22वें ग्रेड का जो मुलाजम है वो उठ के कह दे कि ये सदर साहब ये तो आप झूठ बोल रहे हैं, तो इतने बड़े ओहदे की क्या रिस्पेक्ट रह जाएगी। अब इस हवाले से मज़ीद अपडेट जो भी आती है हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।